पर फर्स्ट देखते हैं क्या है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट्स इज रिपीटेड। अब इस तरीके का क्वेश्चन आपने 7.2 में भी किया था, वो आपको इजीली पता है किस तरीके से हमने करना है। आप उस मेथड का यूज करके भी कर सकते हो, अदरवाइज हम एक यहाँ पे अपना परमुटेशन का जो फॉर्मूला है उसका यूज करते हुए हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। अब एक परमुटेशन का फॉर्मूला आपने इंट्रोडक्शन के अंदर देखा होगा, NPR। वो किसके इक्वल होता है हमारा, फैक्टोरियल n अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये n और r होता क्या है, एक्चुअली में समझने वाली यही बात है। बस जिसको ये चीज़ समझ में आ गई, क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल डिजिट कितनी है, 1 to 9, 1 2 3 अप टू 9 तक टोटल डिजिट्स है हमारे पास 9। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिजिट्स जो है हमारी वो कितनी है, 9। तो ये है हमारी n की वैल्यू जिसके अंदर से हमें डिजिट्स बनानी है। ठीक है, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। उसके बाद हमें क्या करना है, 3 डिजिट्स के नंबर फॉर्म करने हैं। तो मतलब r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3। ये चीज समझनी है बस। जो भी चीज फॉर्म करनी हो वो हमारी r होगी, जिसमें से फॉर्म करनी हो वो हमारी वैल्यू होगी n की। अब वैल्यू कर दो पुट, इसके अंदर आंसर आ जाएगा। तो n क्या है हमारा, 9p3 क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 9 को हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 9 में से 3 गया, कितना आ गया, 6 फैक्टोरियल। इसीलिए मैंने ऊपर वाले को भी 6 फैक्टोरियल तक ब्रेक किया क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरा 6 फैक्टोरियल आ रहा था। क्लियर हो गई बात, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 9 8 जा क्या हो गया हमारा 72 मल्टीप्लाई में 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14 0 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0 और फिर 5। तो टोटल हमारे 504 नंबर्स जो हैं 3 डिजिट के फॉर्म हो सकते हैं फ्रॉम 9 डिजिट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड जो मेथड था जो हमने एक्सरसाइज 7.2 में किया था उससे भी करके देखना, सेम आंसर आएगा। क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इन फ्यूचर के लिए भी आपकी ये चैनल हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर विद नो डिजिट सेपरेटेड रिपीटेड। तो यहां पे क्या कहा है उसने कि 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं जिसमें क्या है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो डिजिट बनाने के लिए हमें 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमें कौन कौन से नंबर यूज करेंगे, 0 1 2 3 अप टू 9 तक। इन सब का यूज करते हुए हम नंबर बना सकते हैं और हमें बनाना है 4 डिजिट नंबर। ये आ गया मेरा 4 डिजिट नंबर। अब यहां पे एक लॉजिकल बात क्या है, कंसेप्ट की बात क्या है सीखने वाली, वो ध्यान से समझनी है आपको। बस देखो, अगर हम कोई भी नंबर फॉर्म करते हैं, मान लिया ये 4 डिजिट नंबर है, इसके अंदर मान लिया यहां 1 लिख दिया, यहां 2 आ गया, यहां 3 आ गया, 3 डिजिट्स आ गई मेरी। अगर मैं यहां पे 0 लगा देता हूं तो ये नंबर क्या हुआ, ये तो 1 2 3 हुआ, 123। ये तो 4 डिजिट नहीं रहा ना, क्योंकि आगे अगर हमारी 0 आ जाएगी तो उस नंबर का कोई मतलब नहीं रह गया, वो बस 3 डिजिट नंबर रह गया। तो आपने यही चीज ध्यान रखनी है कि ये जो 0 है वो फर्स्ट डिजिट पे नहीं आएगी, बाकी कहीं भी आ सकती है, तभी नंबर फॉर्म होगा। समझ में आई बात आपको, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे हमारा कोई ना कोई 0 को छोड़ के कोई ना कोई नंबर आएगा। कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 9 तक। तो यहां पे देखो बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से करेंगे इस क्वेश्चन को एक बार। बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ध्यान से समझना बस क्वेश्चन। फर्स्ट डिजिट को छोड़ दो, अभी चाहे फर्स्ट डिजिट से ही स्टार्ट करो। पहली डिजिट पे 0 तो नहीं आ सकती, 0 तो गया। अब कितने नंबर बच गए हमारे, 1 से लेकर 9 तक, 9 डिजिट बची हैं। 9 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट यहां पे आ सकती है। तो हमारे कितने मेथड ऐसे हैं, कौन कौन सी डिजिट को हम पिक कर सकते हैं, 9 में से कोई भी पिक कर सकते हैं। तो 9 केस हमारे बन गए फर्स्ट डिजिट पिक करने के। सेकंड डिजिट पिक करने के कितने केस बने वो देखो। अब
अब मान लिया इन 9 डिजिट्स में से एक डिजिट यूज हो गई, कितनी डिजिट बची है यहाँ पे 8 और एक 0 भी आ सकती है सेकंड नंबर पे। तो टोटल डिजिट जो सेकंड प्लेस के लिए है वो कितनी है, दोबारा से 9 है अवेलेबल हमारे पास। थर्ड प्लेस के लिए कितनी अवेलेबल है, 2 डिजिट यूज हो चुकी। अब 10 डिजिट्स में से 2 यूज हो चुकी, तो हमारे पास अब कितनी बची 8। फिर नेक्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास कितनी डिजिट बची 7। बस मल्टीप्लाई कर लो इसको, क्या आ जाएगा 9 8 जा 72 और 7 504, 504 की और 9 की कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 5 9 9 36। तो टोटल इतने 4 डिजिट नंबर यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब अगर परमुटेशन के फॉर्मूले से अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो इन तीनों डिजिट्स पे, जो पीछे वाली तीनों डिजिट हैं उनमें हमारे पास क्या है, कोई भी नंबर आ सकता है। अभी 3 डिजिट्स है, 3 प्लेस है हमारे पास। इसमें हमारे पास अभी पहला क्वेश्चन क्या था, तो कितने मेथड थे 504 आए थे, और इस प्लेस के लिए कितनी डिजिट अवेलेबल होंगी 9। तो 504 की और 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेम आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। मेन कंसेप्ट यही था कि बस फ्रंट डिजिट पे 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 अगर स्टार्टिंग डिजिट आ गई, हमारी फर्स्ट डिजिट आ गई, तो वो नंबर पॉसिबल नहीं होगा 4 डिजिट का।